मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेक कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मैंने स्पेशलिटी में 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की हैं। हेलो फ्रेंड्स, ओवरी के कैंसर में कितने स्टेजेस होते हैं आइए जानते हैं। दोस्तों, ओवरी के कैंसर के स्टेजेस के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। ये जानना ज़रूरी है कि स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट अलग होता है और उसके हिसाब से सर्वाइवल और रिजल्ट्स भी बदलते जाते हैं। तो ब्रॉडली देखा जाए तो ओवरी में 4 स्टेजेस हैं। तो इसमें हम एकदम ब्रॉड मतलब सिंपल टर्म्स में जानने की कोशिश करें तो एक होता है लोकलाइज्ड स्टेज, जहाँ पे बीमारी सिर्फ ओवरी तक सीमित है, और दूसरा है कि लोको रीजनल डिजीज़, जहाँ पे ओवरी से कैंसर आजू बाजू के ऑर्गन्स में फैला है या लिम्फ नोड्स में फैला है। तीसरा है एडवांस्ड डिजीज़, जहाँ पे ओवरी पेल्विस को छोड़ के बाकी एब्डोमेन के हिस्सों में गया है। और चौथा है मेटास्टेटिक डिजीज़, जहाँ पे हम इसको स्टेज 4 बोलते हैं, जहाँ पे ओवरी का कैंसर पेट को छोड़ के बाकी ऑर्गन्स में फैला है। जैसे हो सकता है कि लंग्स में फैला है या ब्रेन में फैला है या लिवर या स्प्लीन जैसे ऑर्गन के अंदरूनी हिस्सों में फैला है। तो इसको हम मेटास्टेटिक बोलते हैं। ये एक कॉमन डिवीजन हो गया आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको एक अंदाज़ा है कि बीमारी कितना फैला है। तो स्पेसिफिक्स में हम जाएंगे तो हम फीगो स्टेजिंग पे ध्यान दे सकते हैं, जहाँ पे भी 4 स्टेजेस हैं, बट इनमें भी सब कैटेगराइजेशन रहता है। जैसे कि जो स्टेज 1 है, इसमें स्टेज 1 ABC कैटेगरी है। 1A में सिर्फ एक ओवरी का कैंसर रहता है, 1B में दोनों ओवरी में कैंसर रहता है, 1C में हो सकता है कि वो कैंसर के ऊपर का लेयर फूट गया हो या खुद ही या सर्जरी के दौरान, या कैंसर के साथ पेट में पानी भी हो, तो ये 1C होता है। जब स्टेज 2 की बात करते हैं तो स्टेज 2 में कैंसर जो है ओवरी को छोड़ के जो पेल्विस के दूसरे ऑर्गन हैं उनमें फैलने लगता है। स्टेज 2A में ये बच्चादानी जो यूट्रस है उसको पकड़ लेता है, और स्टेज 2B में दूसरे जो ऑर्गन्स है पेल्विस में, जैसे रेक्टम है मोस्ट कॉमनली, इसको पकड़ लेता है। तो ये हो गया स्टेज 2। तो जब स्टेज 3 की बात आता है तो बीमारी इससे एक स्टेप आगे बढ़ता है। तो स्टेज 3 में ABC करके 3 क्लासिफिकेशंस हैं। तो स्टेज 3A में एक फर्दर डिवीजन है कि 3A1 और 3A2। 3A1 में ओवरी का जो कैंसर है लिम्फ नोड्स में फैलता है, और 3A2 में ओवरी का जो कैंसर है पेल्विस, जो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम या एब्डोमिनल कैविटी का सबसे निचला जो हिस्सा है, उसको छोड़ के पेट के दूसरे हिस्सों में फैलना चालू करता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। जब स्टेज 3B की बात करते हैं तो यही जो माइक्रोस्कोपिक बीमारी जो पेट के दूसरे हिस्सों में जा रहा है, ये बढ़ के माइक्रोस्कोपिक जो आंखों को दिखता है वह इतना बड़ा बीमारी बनता है, बट सब कुछ 2 सेंटीमीटर के नीचे रहता है। जब स्टेज 3C बोलते हैं हम, यही बीमारी जो फैला है एब्डोमेन में 2 सेंटीमीटर के दानों से भी बड़ा हो जाता है। स्टेज 4 की जब हम बात करते हैं, अगेन इसमें भी 2 कैटेगरी है, स्टेज 4A और स्टेज 4B। जब ओवरी का कैंसर पेट में फैल के उसके बाद छाती में पानी पैदा करना चालू करता है, जिसको हम मैलिग्नेंट प्लूरल एफ्यूजन बोलते हैं, इस स्टेज में हम इसको स्टेज 4A बोलते हैं। जब ओवरी का कैंसर ये सब ऑर्गन्स को छोड़ के दूसरे ऑर्गन्स में जाने लगता है, जैसे ब्रेन है, बोन है, या लंग लिवर के अंदरूनी हिस्सों में फैलता है, हम इसको स्टेज 4B बोलते हैं। इतने सारे सब क्लासिफिकेशंस क्यों चाहिए? इतने सारे सब क्लासिफिकेशंस इसलिए चाहिए कि हर एक सब क्लासिफिकेशन या हर एक सब कैटेगरी या सब स्टेज के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट बदल सकता है, और उसके साथ आपके रिजल्ट्स और ओवरऑल सर्वाइवल भी बदलता है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि स्टेज का जानकारी रहना। ये था एक डिस्कशन दोस्तों, ओवरी कैंसर को हम कैसे स्टेज करते हैं। ये स्टेजिंग करने के लिए हमें
कई बार बायोप्सी लगता है या जो पेट में पानी भरा है उसका एनालिसिस लगता है, सीटी स्कैन या पेट स्कैन लगता है और समटाइम्स सर्जरी भी लगता है और ट्यूमर मार्कर्स के साथ। ये सब चीज़ों को हम मिला के एक फाइनल स्टेज के ऊपर पहुंचते हैं जिसके हिसाब से ट्रीटमेंट का डिसीजन होता है। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, हम डेफिनेटली इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।